हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है निमिषा बंसल और ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का हमारा पहला शब्द है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आगे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो वो एक हमारा प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है। इसका मतलब क्या है, फ्यूचर में वो हमारा क्लाइंट बन सकता है। तो प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग क्या हो गया, एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग और बिकम टू डू समथिंग। भविष्य में ऐसा हो सकता है या भविष्य में वो ऐसा बन सकता है। पोटेंशियल है उसके अंदर, प्रोबेबल है वो चीज। लास्ट में आईवीई लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एंटोनिम्स हो गए भाई, इस बात के होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, दैट मीन्स इट इज अनलाइकली। ये अनलाइकली है, ये ड्यूबियस है, मीन्स डाउटफुल है। तो एंटरप्रेन्योर ने अपने बिजनेस प्लान को प्रेजेंट किया किसके आगे, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के आगे। मतलब ऐसा लग रहा था कि भविष्य में ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला वर्ड है प्रोएक्टिव। ये जो प्रो है ये प्री से बना है। प्री वर्ड का मीनिंग होता है बिफोर। तो प्रोएक्टिव होने का मतलब क्या है कि आप पहले से ही एक्टिव हो जाओ, पहले से ही तैयारी करके रख लो किसी चीज को लेके। दैट मीन्स आप कैसे हो, प्रोएक्टिव हो। मीन्स आप सिचुएशन को पहले से ही कर रहे हो, आप सिचुएशन को पहले से ही कंट्रोल कर रहे हो, वेट नहीं कर रहे कि जब चीज हो जाएगी तब उसको कंट्रोल करोगी। प्रीएम्प्टिव एंटिसिपेटरी मीन्स आप पहले से ही प्रिडिक्ट करके कि आगे क्या होने वाला है उसके हिसाब से एक्शन ले रहे हो। एंटोनिम्स हो गए इम्प्रोविडेंट, अनप्रिपेयर्ड, आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, वेट कर रहे हो चीजें कब होंगी। तो एक प्रोएक्टिव मेजर की तरह, मतलब पहले से ही हमने एक कदम उठाया, उसने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाल लिया जिससे कि कोई भी खतरा उसके कंप्यूटर को ना हो। पार्ट ऑफ स्पीच, ये वर्ड आईवीई लग रहा है फिर से, दैट मीन्स ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड इज नज करना। नज करने का मीनिंग क्या होता है, बार बार किसी इंसान को एनकरेज करना, उसको पुश फॉरवर्ड करना, उसको एक तरीके से आप बार बार प्रॉम्प्ट कर रहे हो, बार बार उसको पोक कर रहे हो। मीन्स यू आर नजिंग इट, नजिंग इट ऐसे 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 करके बार बार उसको एक तरीके से एनकरेज कर रहे हो किसी काम के लिए। तो एनकरेज करना, परसुएड करना, किसी को मनाना बार बार, दैट इज नज करना। प्रॉम्प्ट करना, स्टिमुलेट करना कि भाई कर लेना कर लेना कर लेना। एंटोनिम्स क्या हो गए, आप उसको डिस्करेज कर रहे हो, डिसुएड कर रहे हो। डिसुएड का मीनिंग भी क्या होता है, डिस्करेज कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। तो कंपनी की जो नया कैंपेन है वो कस्टमर्स को एनकरेज करता है कि वो उनके प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करें, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट ना करें। अगला वर्ड है पीक करना। पीक करने का मतलब क्या होता है, आप किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड बना दे रहे हो उस चीज में, मतलब आपने उसके अंदर एकदम जोश भर दिया उस काम को करने के लिए। इसका मतलब आपने क्या किया, उसे पीक कर दिया, उत्तेजित कर दिया उसको। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एंथ्यूज कर दिया, रैली कर दिया, मैं उसके अंदर फुल एनर्जी फिल कर दिया, उसके अंदर फुल एंथुजियाज्म फिल कर दिया है। एंटोनिम्स हो गए क्वेल। क्वेल मीन्स शांत कर दिया है, प्लेकेट शांत कर दिया है। तो जो स्पाइसी अरोमा है, इतनी अच्छी, अरोमा मीन्स सुगंध, स्पाइसी मीन्स मिर्च वाली, तो ये जो स्पाइसी अरोमा, इतनी प्यारी सुगंध आ रही है ना उस डिश की, उस खाने के आइटम की, इसकी वजह से क्या हो गया, मेरी जो क्यूरियोसिटी है वो और ज्यादा बढ़ गई है और ये मुझे एनकरेज कर रहा है कि मैं इस डिश को क्या करूं, ट्राई करूं, कम से कम एक बार तो चख के जरूर देखूं। अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्पर करना। स्पर करने का मीनिंग भी क्या होता है, किसी को एनकरेज करना, मोटिवेट करना, इंसेंटिवाइज करना, एक तरीके से पुश फॉरवर्ड करना, उसको क्या बोलते हैं, स्पर करना। आप किसी चीज को एनकरेज कर रहे हो, प्रोपेल कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, मीन्स प्रोत्साहित कर रहे हो। एंटोनिम्स हो गए डैम्पन, कम कर दे रहे हो, डिटर, रोक रहे हो, एंटोनिम्स हो गए। तो जो पहली मूवी की सक्सेस हुई उससे क्या हुआ, उसका जो सीक्वल था, उसका जो पार्ट 2 था, उसका प्रोडक्शन भी क्या हुआ, इंस्पायर हुआ। फर्स्ट मूवी इतनी सक्सेसफुल हुई कि डायरेक्टर ने सोचा कि मैं पार्ट 2 भी बना लेता हूँ। ऐसे बहुत सारी मूवीज है जिनके पार्ट 2 आजकल आ रहे हैं। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब। जैसे कौन सी मूवी का पार्ट 2 आ रहा है, गदर पार्ट 2 आ रहा है, OMG पार्ट 2 आ रहा है। अगला वर्ड है वू करना। वू करने का मीनिंग क्या होता है, आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स वू करो। आज सारे वर्ड्स एक जैसे नहीं यूज किए ऑथर ने, मोटिवेट करना, अट्रैक्ट करना, एनकरेज करना, इंस्पायर करना, सारे वर्ड्स यही वाले यूज किए ऑथर ने, है ना।
तो वू करने का मीनिंग क्या हो गया, आप किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, कैप्टिवेट कर रहे हो, फैक्सिनेट कर रहे हो, मीन्स यू आर अट्रैक्टिंग दैट पर्सन टुवर्ड्स योरसेल्फ। एंटोनिम्स क्या हो गए, रिपेल, दूर कर रहे हो, डिसगस्टेड, इरिटेट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। तो यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स दी और बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज दी। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, वर्ब, राइट। अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एबीएल, एमिनेबल, लास्ट में एबीएल ही लग रहा है तो एडजेक्टिव है। एमिनेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई इंसान जो आसानी से किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, कोई भी चीज जो एकदम गिवन कर चुकी है, आसानी से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आसानी से आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, एमिनेबल। मीन्स दूसरों का इम्पैक्ट उस पर आसानी से पड़ सकता है। तो ट्रैक्टेबल है, ससेप्टेबल है, मीन्स दूसरे आसानी से उसके ऊपर अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, अपनी छाप छोड़ सकते हैं। एंटोनिम्स हो गए, रेजिस्टेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इम्यून है, बाहर की चीजों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो सॉफ्टवेयर का जो कोड था वो इस तरीके से बनाया गया था जिसकी वजह से वो एमेनेबल था, मतलब वो फ्लेक्सिबल था, उसमें आसानी से चेंजेस हो सकते थे, उसमें आसानी से अपडेट किया जा सकता था। अगला वर्ड है एसुएज, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर लो। एसुएज का मीनिंग क्या होता है, किसी को शांत करना। कोई बहुत परेशान है, चिंतित है, टेंस है, स्ट्रेस में है, नर्वस है, आप उसको क्या कर रहे हो, अच्छा फील करवा रहे हो, उसकी नर्वसनेस को शांत कर रहे हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, एसुएज कर रहे हो, एले कर रहे हो, मॉलिफाई कर रहे हो, प्लेकेट कर रहे हो, पेसिफाई कर रहे हो, उसे एमेलियोरेट कर रहे हो, मतलब उसको अच्छा फील करवा रहे हो, सूद कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो। एंटोनिम्स हो गए, उसके दर्दों को और बढ़ा रहे हो, एग्रवेट कर रहे हो, कंपाउंड कर रहे हो, एक्साकर्बेट कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, दर्द को और उसके बढ़ा रहे हो। तो ये जो नई पॉलिसी आई है ये इम्प्लीमेंट किए गई जिससे कि जो लोगों की चिंताएं थी इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को लेकर कि इन्वायरमेंट कैसे चलेगा, उसको, उन चिंताओं को कम किया जाए। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। समझ आ रहा है सभी को, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है टॉपल कर देना। टॉपल का मीनिंग क्या होता है, गिरा देना। कोई चीज टॉपल हो गई मतलब अपनी जगह से गिर गई। तो यहाँ पे टॉपल का मतलब क्या है कि किसी इंसान के पास बहुत पावरफुल पोजीशन थी, अब वो अपनी पावरफुल पोजीशन को खो बैठा, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, टॉपल हो गया। उसने अपना पद खो दिया या आपने उसका पद उससे छीन लिया, आपने उसको निकाल दिया, ओवरथ्रो कर दिया, आउस्ट कर दिया, मीन्स बाहर निकाल दिया। एंटोनिम्स हो गए, आप उसको उसका पद उसको दे दिया, उसका ताज उसको पहना दिया, मीन्स उसको क्राउन कर दिया, एंथ्रोन कर दिया, सिंहासन दे दिया। तो इतनी सारी महीनों की प्लानिंग के बाद जो रिबेल्स थे, जो विद्रोही थे, उन्होंने जो करप्ट रूलर था उसको क्या किया, उसके सिंहासन से हटा दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। अगला वर्ड है हार्बर करना। हार्बर करने का मतलब होता है किसी को आसरा देना, किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी को शेल्टर देना, दैट मीन्स हार्बर करना। प्रोटेक्टिंग समवन, पनाह देना, शेल्टर देना, प्रोटेक्ट करना। एंटोनिम्स हो गए, उसको खतरे में डाल देना, एंडेंजर करना, इम्पेरल करना, मीन्स आपने उसको खतरे में डाल दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि वो क्रिमिनल्स को पनाह देती है अपनी रैंक्स के अंदर, तो बहुत सारे क्रिमिनल्स को पनाह मिलती है उस ऑर्गेनाइजेशन में। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं तो ये फिर से वर्ब हो गया। समझ आ रही है वोकैबुलरी सभी को। चलो अगले शब्द पे आते हैं, एम्बोल्डन करना, मीन्स किसी को और स्ट्रॉन्ग बनाना, किसी को पावरफुल बनाना, साहसी बनाना, उसको आप क्या बोलते हो, एम्बोल्डन करना। हार्टन करना, इंस्पिरिट करना, मीन्स उसके अंदर एक करेज डाल देना, उसके अंदर एक ब्रेवरी वाली फीलिंग डाल देना। एंटोनिम्स हो गए, डरा देना, डोंट मीन्स डरा देना, धमका देना, डीमोरलाइज कर देना, उसके अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर देना। तो अभी जो सक्सेस हुई प्रोजेक्ट की, इससे जो टीम है वो और स्ट्रांग हो गई और अब वो और ज्यादा एम्बिशियस चैलेंजेस के लिए तैयार है। एक्शन की बात कर रहे हैं तो फिर से क्या हो गया वो। अगला वर्ड है पोरस। पोरस, पोर्स का मीनिंग क्या होता है, छेद। तो किसी चीज के अंदर छेद है, वो चीज पोरस है, इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रांग नहीं है, वो कमजोर है, बाकी लोग उसके थ्रू आराम से पास कर सकते हैं, बाकी चीजें उसके थ्रू आराम से पास कर सकती हैं। मीन्स पोरस मीन्स कमजोर।
लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब ये एडजेक्टिव है। पेनिट्रेबल है, लोग आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हैं। फ्रेजाइल है, टूट सकती है, कमजोर है। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है ना। तो दिल क्या कहते हैं, फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल मीन्स कमजोर। एंटोनिम्स हो गए, इम्परमिएबल, कोई भी चीज उसके थ्रू पास नहीं कर सकती। इम्परवियस, चीजें उसके थ्रू पास नहीं कर सकती। तो जो बॉर्डर है इस एरिया में वो पोरस है, मतलब लोग उसके थ्रू पास कर सकते हैं, और बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो उस बॉर्डर से पास करके यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। पहला है डॉन ऑन। डॉन ऑन का मतलब क्या होता है, सॉरी डॉन ऑन नहीं, वही मैं सोचती थी डॉन ऑन कहाँ से आ गया, ड्रॉन ऑन। ड्रॉन ऑन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो आपको दी गई थी आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज व्हाट ड्रॉन ऑन। स्टेप्ड अप, किसी चीज ने क्या किया, और अच्छा हो गई वो चीज और बड़ी हो गई, या उस चीज का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गया, मीन्स स्टेप्ड अप। किसी ने कोई अच्छी पोजीशन ले ली, उसके लिए भी हम यूज क्या करते हैं, स्टेप्ड अप। ग्रैपलिंग विद, आप किसी चीज को झेल रहे हो, कोई मुश्किल चीज चल रही है, आप संघर्ष कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ग्रैपलिंग विद इट। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस